ओके, तो लास्ट वीडियो में क्या बोला, कैसे बड़ी चेन को पहचानने का होता है। और अगर एक ही कंपाउंड में दो चेन है जो सेम टू सेम है तो कौन से चेन को सिलेक्ट करो, तो ब्रांचेस को कैलकुलेट करने का। आई होप आपने इनफ एग्जांपल किए उसके ऊपर, अब आप वो समझ चुके हो। अब तो तीसरी बात है, पहली बात सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। दूसरा, अगर चेन एक ही कंपाउंड है उसमें दो चेन सेम टू सेम है, नंबरिंग सेम हो रही है उनकी, तो आपको ब्रांचेस कंसिडर करना है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो, उसका मतलब समझाऊंगा फिर। द चेन इज नंबर्ड in a way that alkyl substitute gets the lowest possible locant नंबर। अब सुनने में डर जाते बच्चे लोग, बट डरना बिल्कुल नहीं है, समझना है। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल, ठीक है। कोई कंपाउंड है, ठीक है, ऐसा कुछ, करो 1 2 3 4 तो CH3 हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ये हो गया बेटा। अब बताओ कैसा करेंगे, तो हम लोग को पता है लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये लॉन्गेस्ट चेन है। या आप ये लो 1 2 3 4, दोनों में सेम ही होगा क्योंकि चार ही है और ब्रांचेस दोनों में भी एक एक ही है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन क्या है इधर, मैं बताता हूँ। लॉन्गेस्ट चेन ले लिया अपन ने, कोई भी लो, कोई कैसे भी लो, आप नंबर करोगे, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, फिर आप नंबर करते हो बराबर के नहीं, जैसे 1 2 3 4, ये एक तरीका है। एक और तरीका क्या है, बाकी सब भर देना बेटा। अब ऐसे भी कर सकते, समझो आपने लॉन्गेस्ट चेन ले ली, आपने 1 इधर से स्टार्ट किया, तो मैं इधर से भी कर सकता हूं 1 2 3 4। क्या दोनों सही है? नहीं बेटा, दोनों में से सिर्फ एक ही सही हो सकता है। आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 1 2 3 4 मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, मैं इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूं, दोनों में से एक सही है, दोनों में से एक गलत है। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये वाले पॉइंट में बताया है कैसे नंबरिंग करना है। तो उन्होंने ये बोला है कि नंबरिंग इस तरह से करो कि तुम्हारा जो ब्रांच है, तुम्हारा जो अल्काइल सब्स्टिट्यूट है, तुम्हारा जो अल्काइल सब्स्टिट्यूट है, इट गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर। मतलब क्या, मतलब क्या बेटा, एक चेन है, चेन से जुड़ी हुई तार है, तो इस केस में जुड़ी हुई तार कौन सी है, ये है, बराबर कि नहीं। तो आप नंबरिंग इस तरह से करो कि ये लोएस्ट नंबर पे आए। कहने का मतलब क्या है मेरा बेटा, मैं इधर से नंबर करूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, तो सेकंड पोजीशन पे CH3 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे। लेकिन मैं यहां से करूंगा तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इट शुड बी लोएस्ट। तुम्हारा जो ब्रांच है, तुम्हारी जो डंडी है, इट शुड कम टू द लोएस्ट पोजीशन, तो ये वाला सही हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो, और ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वी नीड लोएस्ट पोजीशन। आई होप आपको समझा, विद एग्जांपल आपको समझ जाएगा। चलो थोड़ा सा खेल खेलते हैं, नाम देने का खेल, जो आपने 9 10 में पढ़ा हुआ है, बेसिक। बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या बताया आपको, प्रीफिक्स रूट वर्ड सफिक्स, प्रीफिक्स रूट वर्ड सफिक्स। तो बेटा
एक बात बताओ मेरे को, आपका रूट वर्ड क्या है यहाँ पर? आपके पास 4 कार्बन है, आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है? अपन अल्केन की बात कर रहे हैं, तो ब्यूटेन होगा वो आपको पता है। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, बराबर कि नहीं? और मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स में क्या आता है आपका? बेटा याद रखना, आपके प्रीफिक्स में हमेशा आएगा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, कि कौन सा सब्स्टिट्यूट हुआ है, कौन से तार जुड़ी है। ठीक है बेटा, याद रखना इसको अच्छे से। तो क्या आ जाएगा आंसर? आपने पढ़ा है 9th में भी 10th में भी। सेकंड पोजीशन पे क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके बेटा, मिथाइल क्यों? स्पेलिंग थोड़ी लिख लेना बेटा, मैं वापस अच्छे से लिख देता हूं एक बार। 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल क्यों? क्योंकि सेकंड पोजीशन पे CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालते तो CH3 आता है, तो मिथाइल आ गया, तो इसके लिए। और सेकंड पोजीशन पे अब कुछ बच्चे क्या देखते हैं इसमें, अपन इधर से चलोगे ना 1 2 3 4, अब कोई लोग कैसे करते हैं 1 2 3, तो आंसर अलग हो जाएगा ना। फिर आंसर क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्योंकि अब तुम्हारा जो CH3 वो थर्ड कार्बन पे आ गया ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इट शुड बी द लोएस्ट। लोकेंट नंबर समझते हो ना, नंबरिंग जो कर रहे हो, तुम्हारे जो जुड़े हुए तार है, इट शुड बी द लोएस्ट, 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 इट शुड बी द लोएस्ट। नोट डाउन करो इसको। तो इस पे थोड़े एग्जांपल्स लेंगे हम, ठीक है? तो आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलेगा, डोंट वरी। ये मैं रूल्स बताया ही हूँ, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, ठीक है, C2H5, अब भर दोगे? बताओ मेरे को, चलो। CH3 CH CH2 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 CH3, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी बच्चा? इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं थोड़ा, वो आपको विजिबल हो। बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है। CH3। C2H5 को कैसे लिख सकते हैं अपन बच्चा? CH2 CH3 लिख सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये तुम्हारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, 1 1 2 3 4। आई होप विजिबल है, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल, आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब समस्या शुरू। इधर से जाए कि उधर से जाए, राइट से जाए कि लेफ्ट से जाए, लेफ्ट से जाए कि राइट से जाए। कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं। सोल्यूशन जो मिले तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग कैसे करोगे। अब ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों सेम आंसर देगा। लेकिन अगर आप ऐसे नंबरिंग करोगे तो 5th पोजीशन पे CH3 आता है, और ऐसे नंबरिंग करोगे तो 3rd पोजीशन पे आता है। देखो 1 2 3, 1 2 3, तो इट शुड बी द लोएस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 3 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का क्या होता है बच्चा लोग? बताओ बताओ। हेप्टेन। इट इज द आंसर। मैं लिख देता हूं अच्छे से, ठीक है। कुछ बच्चे लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे लिखेंगे वो। तो क्या लिखेंगे वो लोग? 5 मिथाइल हेप्टेन। अब बच्चा एक और चीज याद रखना प्लीज, ये डैश वैश जरूरी है, ये सब हाइफन डालना पड़ता है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। योर सब्स्टिट्यूएंट शुड ऑक्यूपाई द लोएस्ट पोजीशन। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लास में बच्चे बैठे हैं, तो मैं तो ऐसे अचानक से गिनना चालू नहीं करूंगा ना, मैं लोएस्ट पोजीशन ही गिनूंगा ना, वैसे बच्चा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर होगा, नोट डाउन कर लो। डोंट वरी, विद एग्जाम्पल्स थिंग्स विल गेट मोर क्लियरर। ठीक है, आई होप आपको समझा है अच्छे से।
देखो एक एक होता है ना तो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अब कुछ ये आपने नोट किया है हो। अब मैं कुछ वियर्ड सा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा अलग, थोड़ा मज़ेदार एग्जांपल, और उससे अपन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। एग्जांपल मेरा ये रहा आपके स्क्रीन पे, दिख रहा है ना? भर दो इसको, कार्बन का भर दो पहले तो। देखो बेटा ये लेक्चर में बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर से आपको पता होना चाहिए, राइट? CH3 1 2 3 4 ये पूरा भरा हुआ है तो टेंशन नहीं है। तो CH2 CH2 CH CH3, बताओ लॉन्गेस्ट चेन बताओ। 1 2 3 4 5 6, ये भी है 1 2 3 4 5, हाँ इसको लिख दो बेटा CH3 बताओ कौन सा है। इसमें ना आपके पहले के रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे, एग्जांपल में ना आपके पहले के रूल्स भी रिवाइज हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। आप लोग खुश, लेकिन ये देखो 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 इधर भी है, देखो देखने का बाबा। 1 2 3 4 5 6, इधर भी तो है ना। तेरा ध्यान किधर है, इधर भी एक चेन है, तो कौन सा सही बताओ बच्चा। मैंने क्या बताया था आपको? 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है ना वो तो। बताओ कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन है। तो कौन सा कंसीडर कीजिएगा आप? सोचो थोड़ा, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो। मैंने आपको बताया था ना, जब एक चेन में या चलो ये भी कंसिडर करो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 कार्बन है। ठीक है, चीजें बहुत सारी है। 3 कलर की पेन मैंने यूज किया पर। तो मैंने आपको सोल्यूशन बताया था इसका, मैंने आपको आंसर बताया था इसका। द वन हैविंग मोस्ट ब्रांचेस विल बी कंसिडर्ड। ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने ब्रांचेस है? 1 2 3 है ना। एक ये है, एक ये है और एक ये है, 3 ब्रांचेस है। बराबर के नहीं? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये वाला देखो, हाईलाइट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान से देखो बच्चा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर एक ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, यहाँ पर भी 3 ब्रांच है, तो ये भी कंसिडर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांचेस से में तो कोई भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाला 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने ब्रांचेस है? 1 2 3। तो ब्रांचेस भी सेम है तो टेंशन नहीं है, तो आप कोई भी ले सकते हो, इशू नहीं है। ओके, लेकिन इफ देयर इज ब्रांचेस इज नॉट सेम, मतलब मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था ना पहले के वीडियोस में, कि आपके पास चेन है, आपके पास एक कंपाउंड है, उनका नंबर सेम आ रहा है, देन यू टू कंसीडर ब्रांचेस। लेकिन यहाँ पर ब्रांचेस का प्रॉब्लम नहीं था, तो बताओ नंबरिंग कैसे करोगे? मैंने बहुत ज़्यादा इधर कचरा कर दिया, बट आई होप मैंने नोट्स मेंटेन किया। बताओ कैसे आएगा यहाँ पर? चेन कौन सी लोगे? कोई भी ले सकते हो। चलो मैं स्ट्रेट चेन लेता हूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ इसको 1, क्योंकि यहाँ पर ब्रांचेस जितना भी जगह आप ले रहे थे, जितने भी चेन ले रहे थे, सब में ब्रांचेस सेम आ रही थी, तो आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा लिया जाए? अब पहले जैसा भी नहीं है, पहले कैसा होता था, एक ही ऊपर टकले पे होता था तो टेंशन नहीं था। अब यहाँ पर 3 टकले पे है। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, आपको क्लियरली समझेगा। ओके, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको एक बार। ओके, मैंने वापस लिख दिया। देखो अभी चलो बताओ, ये चेन ले रहा हूँ ना मैं, कोई भी ले सकते हो क्योंकि ब्रांचेस सेम है यहाँ पर। मैं ये चेन ले रहा हूँ। अब मैंने बताया था आपको नंबरिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2
अलग कलर यूज़ करता हूँ, कन्फ्यूज नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी कर सकते हो यार, 2 3 4 5 6। तो कौन सा ले? तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, आपको मैं बहुत बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ अभी। एक सिंपल चीज़ है, चलो अब समझ जाओगे इसको तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, 10 ऐसे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझ जाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। देखो बेटा, अगर यार ऐसे मैं जा रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो सेकंड कार्बन पे मुझे 2 दिख रहे हैं टकले पे, है ना? ये देखो ना, 2 दिख रहे हैं ना, 1 2 बराबर के नहीं, तो 2 दिख रहे हैं मेरे को, 2। और जब तक मैं 5वें पे पहुंच रहा हूँ तो मुझे 1 दिख रहा है यहाँ पर, 5th पोजीशन पे एक CH3 है, तो मैंने ये एक पैटर्न लिख दिया किसका, लेफ्ट टू राइट का। अब राइट टू लेफ्ट का देखो, 1 2 2 पे 1 है, 3 पे 1 भी नहीं है टकले पे, 4 पे नहीं है, 5th पे 2 2 है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करने का, इन दोनों को कंपेयर करने का, इन दोनों को कंपेयर करने का, पहले तो ये सीख लो बेटा अच्छे से, मैंने क्या बताया यहाँ पर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी है। ओके, पहले आप नोट कर लो इसको अच्छे से नोट करो बच्चा इसको। देखो क्या किया मैंने बहुत सिंपल चीज़ की, सेकंड पोजीशन में 2 है तो 2,2, और 5th पे 1 है तो 5। फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं सेकंड पे 1 है और 5th पे 2 है। अब सिंपली क्या करो, कंपेयर करो, 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो जो लोएस्ट होगा ना बेटा उसको कंसिडर करो, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे। देखो स्टार्टिंग में 2 2 था तो बैटल ड्रॉ था, लेकिन यहाँ पर फिर 2 आया ना, 2 पे आया ना, लेकिन यहाँ पर 5 था, तो ये कंसिडर हम नहीं करेंगे। मतलब नंबरिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट टू राइट। क्यों लेफ्ट टू राइट? ये रूल के जैसे एक रूल है, ये रूल को क्या बोलते हैं वो सब कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ एग्जांपल पता होना चाहिए। 2,2 क्योंकि 2 टकले पे थे और एक 5, और यहाँ पर 2,5, अगर यहाँ से जाते तो यहाँ पर 2 पे एक आता है और 5 पे 2 आता है, लेकिन इसको प्रायोरिटी देंगे लोएस्ट वाले को। ठीक है, याद रखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये तो लिख लो, जरूरी नहीं है बट लिख लो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब बहुत एग्जांपल लेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा, डोंट वरी, और एग्जांपल लेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा, लेकिन इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 5 था, छोटा था ना, तो ये नंबरिंग हम लेंगे, और ये नंबरिंग कौन सी थी, ये वाली 1 2 वाली 3 वाली। तो बच्चा बताओ नाम क्या होगा उसका, नाम क्या होगा बताओ, नाम क्या है कालिया, तेरा नाम क्या है? नंबरिंग ऐसे होगी बच्चा, तो क्या लिखेंगे हम? और एक और चीज़ यहाँ पर याद रखना बेटा, यहाँ पर 1 2 3 3 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है बेटा। 1 होता है तो हम मिथाइल लिखते हैं, अगर 2 होता है ना बेटा तो हम लिखते हैं डाई। 3 होता है, if there is 1 we write normally, if there is 2 we write by, okay, if there is 3 we write try। अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो बेटा, तो इसका नाम कैसे होगा, तो ये गलत हो जाएगा बराबर, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 2,2,5 2,2,5, क्योंकि 3 मिथाइल है ना, 1 2 3, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल है ना बच्चा, डरो मत, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसे डरने की बात नहीं है। और कितना है कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। अब कोई बच्चे लोग कैसे लिखते हैं इसको, इधर से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5, और 5 पे 2 है, 5,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो बच्चा ये गलत हो जाएगा, आपको रूल बताया था ना मैंने, 2,2, इधर से जाओगे तो आप 2,2,5, इधर से जाओगे तो 2,5,5, तो लोएस्ट है तो हम इसको कंसिडर करेंगे, जो लोएस्ट वाले को है, तो ये सही हो जाएगा। आई होप आपको समझा है अच्छे से।
इस वीडियो में हम एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये वीडियो हम खत्म करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे जब सब्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब टकले पे बहुत सारे होंगे ऊपर, तो क्या करना चाहिए। अच्छा ये एग्जांपल देखो ना, आपका पहले का भी रिवाइज होगा, डोंट वरी। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कुछ लिया है मैंने। आप भर सकते हो ना इसको, नाम इंपॉर्टेंट है देना। तो बच्चा बताओ इस केस में क्या किया जाए, ठीक है। अब ट्राई करो खुद से, लास्ट वीडियो में मैंने जो भी बताया था रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तब तक ट्राई करो, आप खुद से कोशिश करो ये कैसे होएगा। चेन कैलकुलेट करो, ब्रांचेस है कि नहीं, कितना है, वो सब जो भी रूल्स बताए फॉलो करो, फिर देखेंगे तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।